ये जो फेसबुक अकाउंट है दर्जन से ज्यादा 35। सीमा से एटीएस ने सवाल पूछा, सीमा हैदर नाम से कई सोशल मीडिया पर अकाउंट है, क्या ये सारे अकाउंट सीमा तुम्हारे हैं? सीमा ने जवाब दिया, इनमें ज्यादातर अकाउंट फर्जी हैं। एटीएस ने पूछा, आपने कई फौज से जुड़े लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। सीमा ने कहा, किस किस को रिक्वेस्ट भेजा मुझे याद नहीं है इस बारे में। देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, सीमा जवाब भूल रही। सीमा ने इसका जवाब गोलमोल दिया। उन्होंने कहा, मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट रैंडम भेज दी थी, यानी कोई भी दिखाई दिया उसको रिक्वेस्ट भेज दी। ऐसा होता है भला? सीमा ने कहा, मुझे नहीं पता था कि वो इंडियन आर्मी के लोग हैं। यह भी ताज्जुब की बात है। सीमा से एटीएस ने पूछा, दिल्ली एनसीआर में आपके कई और दोस्त हैं क्या? इस सवाल का जवाब सीमा ने नहीं दिया। और अगला सवाल एटीएस ने, यह तस्वीर दिखाई, देख रहे हैं आप, यह सीमा हैदर का भाई है जो पाकिस्तान की आर्मी में काम करता है। एटीएस ने तस्वीर दिखाई, पूछा, आपका भाई और आपके चाचा पाकिस्तान आर्मी में, क्या भाई और चाचा ने भारत भेजा है सीमा को? क्या आईएसआई ने भारत जाने के लिए कहा सीमा ने कहा, भाई आर्मी में रह चुका है मेरा, चाचा अभी भी सूबेदार है, लेकिन मेरा आर्मी से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली हूं। ये उससे सीमा से पूछा गया आईएसआई से जुड़ा शब्द भी सीमा ने कहा। सोचिए, एटीएस ने पूछा, आईएसआई को जानती हो? तो सीमा कह रही है, ये आईएसआई क्या होता है मुझे नहीं पता, ये मुझे भारत में आने के बाद पता चला आईएसआई क्या होता है। सोचिए, हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है आईएसआई, और सीमा हैदर पबजी तो जानती है लेकिन आईएसआई नहीं जानती। जब टीवी चैनल में मुझे आईएसआई का एजेंट बताया गया, सीमा कह रही, मुझे तो तब पता चला ये आईएसआई भी कोई चीज है। सीमा ने कहा, मैं सिर्फ सचिन के लिए नेपाल के रास्ते भारत आई हूं। उसके बाद सीमा को आईएसआई का ये लोगो दिखाया गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कराची में रहती हो और आईएसआई का नाम नहीं सुना है, वो भी जब परिवार के लोग, तुम्हारे दो घर के लोग पाकिस्तानी फौज में। सीमा ने कहा, आधी जिंदगी मेरी बच्चे पालने में गुजर गई, पिछले 5 साल से पबजी खेल रही हूं, ऐसे आईएसआई जैसे शब्द सुनने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। एटीएस ने कहा, अरे आईएसआई शब्द सुनने का टाइम नहीं मिला, अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोल लेती हो, कहां और कब सीखी है? तुम सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हो, यकीन नहीं हो रहा है एटीएस को। सीमा ने कहा, मैंने जो भी सीखा है वो 2019 के बाद सीखा है, जब से पबजी खेलना शुरू किया है। इसमें पढ़े लिखे लड़कों से बात होती थी, इसी से सीख लिया। सोचिए, पबजी खेलते खेलते सीमा ने अंग्रेजी भी सीख ली। जांच अधिकारी ने कहा, तुम्हारी हिंदी, अब ये देख रहे सचिन की तस्वीर दिखाई, तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? इसकी ट्रेनिंग आखिर तुम्हें किसने दी है? तुम शरण जैसे शब्द बोलती हो, अनर्थ बोल रही हो, शुद्ध कैसे शब्द बोल रही हो हिंदी के। सीमा ने कहा, मुझे किसी ने इसकी ट्रेनिंग नहीं दी है, न किसी ने मुझे भेजा है। सचिन से बात करते करते मैं हिंदी सीख गई हूं। अब यहां फंस गई सीमा। एटीएस ने कहा, ये जो सचिन मीणा है ये तो खुद ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो इनकी हिंदी कैसे सीख गई? और ये जो सचिन हिंदी बोलते हैं, ये हिंदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का टच आता है भाषा में। तुम्हारी तो शुद्ध हिंदी है, तुम्हारी हिंदी में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का टच नहीं आता है। ऐसा लगता है तुम्हें किसी ने सिखाया। सीमा ने कहा, इस पर कोई जवाब नहीं था सीमा के पास। सीमा से मोबाइल से जुड़ा सवाल हुआ, सीमा का मोबाइल टूट चुका है। 8 मई को 70,000 रुपए में पाकिस्तानी फोन कैसे खरीदा? अपना पुराना फोन उसके बाद तोड़ दिया। पुराना फोन क्यों तोड़ दिया? उसका सिम भी तोड़ दिया तुमने, क्यों? प्यार में आए थे तो साक्ष्य क्यों मिटाया? सवाल वाजिब था कि अगर प्यार में आए थे तो आखिर सचिन की चैट क्यों डिलीट कर दी? सीमा के पास कोई जवाब नहीं, साइलेंट। फोन कैसे टूटा, इसका संतोषजनक जवाब सीमा नहीं दे पाई। एक और सवाल हुआ सीमा से, मई से पहले का सारा डेटा डिलीट क्यों कर दिया है? सीमा ने इस पर कहा, फोन हैंग होने की वजह से यह डेटा डिलीट हो गया। सीमा से ये सारे सवाल किए गए। अब जरा सुनिए, सीमा से एटीएस लगातार सवाल कर रही है, 3 दिन से सवाल कर रही है, और इन सवालों के दरमियान आज पहली बार उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सामने आए और एटीएस की पूछताछ पर क्या कहा, सुनिए। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है संदीप, क्या पाकिस्तानी जासूस है संदीप, क्या लग रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी करना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही है? वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, क्या सीमा कोड वर्ड का इस्तेमाल करती है बातचीत में? आपको पता भी नहीं चलेगा। मीडिया कैमरों के सामने सीमा आकर मीडिया से बात कर रही है, उसी बातचीत में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही है और पूरे मैसेज भी जा रहे हैं। यह सवाल किया एटीएस ने। सीमा हैदर से एटीएस की लंबी पूछताछ हुई। यूपी एटीएस के एसपी रैंक के अधिकारी सीमा से सवाल जवाब कर रहे हैं। सीमा हैदर ने कई सवालों के गोलमोल जवाब दिए। एटीएस ने कोडवर्ड को लेकर सीमा से सवाल पूछा, क्या बातचीत के लिए कभी कोडवर्ड का इस्तेमाल किया है?
क्या कभी फूफी और फल जैसे कोडवर्ड का प्रयोग किया? आईएसआई अपने जासूस को पूरी तरह से तैयारी से भेजता है। आईएसआई में फूफी का मतलब है आईएसआई तक जानकारी पहुंचाने वाला, उसे कहते हैं फूफी, जो दूसरे देशों की जानकारी आईएसआई तक पहुंचाता है। फूफी के साथ फल कोडवर्ड को लेकर भी पूछताछ हुई। फल का नाम रुपयों के इस्तेमाल से जुड़ा है। जासूसी की दुनिया में कोडवर्ड का इस्तेमाल होता है, यह बहुत आम है। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई इसका बहुत इस्तेमाल करती है। इससे जासूस अपनी पहचान छिपाता है, इससे दुश्मन देश के राज सुरक्षित रहते हैं। जासूस को भारत से कॉल नहीं करने की हिदायत दी जाती है कि अगर आप भारत में हैं तो यहां से फोन नहीं करेंगे। पाकिस्तान में बैठा अफसर खुद आपको फोन करेगा। पूरी तरह से ट्रेनिंग देने के बाद ही उसे भारत भेजा जाता है। रात में 11 से 2 बजे के बीच नेट पर यानी इंटरनेट पर ही बात होगी। पाकिस्तान में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का जाल फैला हुआ है। इसमें कॉल तो पाकिस्तान से आएगा लेकिन दिखता भारत का है। यह इंटरनेट के जरिए ही मुमकिन है। कोडवर्ड स्कूल में क्यों हो, घर चले जाओ का इस्तेमाल करते हैं। कोडवर्ड तुम गणित लगाओ का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है नेट छोड़ो और फोन पर आ जाओ। इसका मतलब है अब बात बंद करो और अपने मिशन पर लग जाओ। यह है इसके मायने। आइए सुनवा रहा हूं मैं आपको, सुनिए। रॉ में रहे पूर्व अधिकारी, एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब क्या कह रहे हैं इन कोडवर्ड्स के बारे में, और प्रोफेसर कपिल। कोडवर्ड हर एक पर्पस के लिए अलग रखे जाते हैं। हर एक आदमी को डिफरेंट कोडवर्ड दिए जाते हैं। इवन जो ड्रगिस्ट हैं, जो ड्रग सप्लाई करते हैं, उनके भी कोडवर्ड्स होते हैं। अगर हम अपने काम करते हैं, जैसे हम अपना एजेंसी का काम करते हैं बाहर में रह करके, तो हमारी जो सारी बातचीत होती है कोडेड होती है। और दूसरी बात क्या है कि सीमा के बारे में बड़ा शोर मचा है कि कोडवर्ड यूज कर रही है। सीमा अगर कोई कोडवर्ड यूज कर रही होगी तो आईएसआई से बचने के लिए कर रही होगी। उसको इंडिया से कोई खतरा नहीं है। और सीमा को जो खतरा है वो आईएसआई से है। और मेन खतरा इसलिए है कि सीमा एक हिंदू बन चुकी है, इसीलिए आईएसआई उसको टारगेट भी कर रही है। पाकिस्तान के अंदर आप देखिए मंदिर तोड़े गए। क्यों तोड़े गए? क्योंकि सीमा हिंदू बन गई। सीमा एक्सपोज लड़की है जो एक्सपोज हो चुकी है। और इंटेलिजेंस के अंदर जो एक्सपोज लोग हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वक्त नहीं है। अगर हमारा कोई सोर्स एक्सपोज हो जाता है तो उसको वापस भेज दिया जाता है या उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, इवन उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। जासूस एजेंसी की अपनी लैंग्वेज होती है, तरीके की होती है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग ये सीमा की वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं सीमा से कोई खतरा नहीं है, मेरा उनसे सवाल है कि 1950 से लेकर आज तक 2 लाख पाकिस्तानी भारत के अंदर वीजा लेकर के आए और गायब हो गए। किसी भी देश का कोई नागरिक दूसरे देश में गायब हो जाता है तो देश हल्ला मचाता है। पाकिस्तान ने कोई हल्ला नहीं मचाया। स्लीपिंग एजेंट बने हुए यहां पे, और ये स्लीपिंग एजेंट बनने का तरीका है। अब मैं आपको बताता हूं